पंचायत स्तरीय कर्मचारी है, वो लोगों का थोड़ा सा जो है मनमानी रहता है, हम अपने आधार से काम करें। ठीक है। पशु शेड कोर्ट खुलवाने के लिए भी वो नहीं चाहता, जो लोग कोर्ट खोलने का चाहता है हम बनाएंगे पशु शेड, जल्दी कोर्ट खोलने के लिए नहीं चाहता है वो। आवास में जो है हमारे माध्यम से कम हमको लड़ाई हर जगह लड़ना पड़ा, आवास सहायक से लड़ाई लड़ना पड़ा, बीडीओ से लड़ाई लड़ना पड़ा, बीडीओ के साथ बैठ करके बात करना पड़ा। हर जगह हम जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। हमको किसी भी पदाधिकारी से बनाव नहीं रहता है, चाहे वो पीआरएस हो कि चाहे आवास सहायक हो, चाहे क्या कहते हैं किसान सलाहकार हो, कोई भी। विकास कार्य किए हैं क्या, पब्लिक का सेवा किए हैं, तो जरा कुछ स्पष्ट रूप से बताएं। कि विकास कार्य हम प्रथम पंचवर्षीय में जो थे, हम 2 ढलाई किए थे प्रमुख फंड से। ठीक है। 2 ढलाई हम किए थे, और एक जो है अपने स्कूल विद्यालय में बाउंड्री किए थे, कृपा प्रमुख साहब का थे हुआ। इस बार जो है हम सीढ़ी घाट बनाए हैं शिव मंदिर मौड़ाही में, और राजपुर एक पोखर है शिव मंदिर, वहाँ हम सीढ़ी घाट का निर्माण प्रमुख ही फंड से किए हैं। नमस्कार, मैं हूं मंजेश कुमार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग। अभी हम लोग इस वक्त हैं पूर्णिया जिला बरहारा प्रखंड में ग्राम पंचायत औराही, और आइए आपको परिचय करवाते हैं इस ग्राम पंचायत के पंचायत समिति सदस्य जी से, और जानने का प्रयास करते हैं जो इनके द्वारा इनके ग्राम पंचायत में इनके कार्य क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं, क्या कुछ समस्या हैं, तो इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। तो नमस्कार समिति। नमस्कार जी, सबसे पहले आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय बताएं। मेरा नाम मुक्तानंद मुक्त, पंचायत औराही, प्रखंड बीकोठी, जिला पूर्णिया। जी, आप ये ग्राम पंचायत की राजनीति में पहली बार आए हैं, या अभी तक में आप कितने बार चुनाव लड़ चुके हैं? 2 बार से हम जीत रहे हैं पंचायत समिति में। चुनाव तो जब से पंचायत थी शुरुआत है तभी से लड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये 2 बार से आप जो है जीतते आ रहे हैं? 2 बार से हम जीत रहे हैं। लगातार जीतते आ रहे हैं या बीच में गैप थे? न, लगातार जीतते आ रहे हैं। जी, तो आपको इतने लंबे समय से ये राजनीति में आने का, रहने का क्या उद्देश्य है? आप किस उद्देश्य से राजनीति में आए हैं? देखिए, हमको शुरू से ही बचपन से ही समाज सेवा करने का आदत है, मन है। समाज सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है। अगर हमारे से अगर किसी गरीब आदमी का भला हो जाता है, हमें बहुत आनंद मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। जितना हमको नौकरी करते उतना आनंद नहीं आता, जितना कि हम गरीब आदमी का कोई काम कर देते हैं प्रखंडे में, कहीं भी कोई भी कार्यालय में, मुझे बहुत आनंद मिलती है। इससे हमको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। हाँ, बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। वो मानसिक गरीबों का भलाई कर देते हैं, किया है। उसके बाद पंचायत में जो विकास कार्य होता है, तो विकास कार्य के विषय में बताइए, जो आप क्या सब कुछ विकास कार्य किए हैं, क्या पब्लिक का सेवा किए हैं, तो ज़रा कुछ स्पष्ट रूप से बताएं। कि विकास कार्य में हम प्रथम पंचवर्षीय में जो थे, हम 2 ढलाई किए थे प्रमुख फंड से। ठीक है। 2 ढलाई हम किए थे, और एक जो है अपने स्कूल विद्यालय में बाउंड्री किए थे, कृपा प्रमुख साहब का थे हुआ। इस बार जो है हम सीढ़ी घाट बनाए हैं शिव मंदिर मौड़ाही में, और राजपुर एक पोखर है शिव मंदिर, वहाँ हम सीढ़ी घाट का निर्माण प्रमुख ही फंड से किए हैं। सीढ़ी घाट या मतलब छठ घाट का हम निर्माण करवाए हैं। उसके बाद क्या सब कुछ विकास कार्य किए हैं? उसके बाद मेरे हाथों से तो विकास कार्य मनरेगा से हम अगले बार ढलाई किए थे। अच्छा। हाँ, ढलाई मनरेगा हम कैसे करवाए थे। तो अभी आपको जीते हुए 3 साल समय हो चुका है, तो 3 साल के समय में कुल क्या सब कुछ विकास कार्य किए हैं, क्या पब्लिक का सेवा किए हैं, तो जरा बताइए। 3 साल में हम छठ घाट पोखर बनाए हैं। ठीक है, अभी तक और तो मेरे माध्यम से कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। और मनरेगा से? मनरेगा से 1-2 ठो कार्य हुआ है। अच्छा। नहर पे सड़क निर्माण का कार्य किए हैं, जहाँ की लोगों का ज़्यादा आवागमन रहता है, कोई दिक्कत था, वहाँ हम दूर किए हैं दिक्कत को। बेफालतू जगह हम काम नहीं करते हैं। जहाँ पर लोगों का जो है डिमांड रहता है, मांग रहता, देखते हैं वास्तविक यहाँ कठिनाई लोगों को है, वहाँ ही हम मनरेगा से काम करवाते हैं, नहीं तो हम आलतू फालतू जगह हम काम नहीं करवाते हैं। तो अभी आपको अपने पंचायत में क्या कुछ समस्या नज़र में आ रही है, तो ज़रा कुछ समस्या के विषय में बताइए, जो आप अपने कार्य के माध्यम से समस्या का समाधान करने के लिए चाह रहे हैं। मेरे समझ से तो
अभी कुछ सीढ़ी छठ घाट जो है अधूरा पड़ा हुआ है। हम सोचते हैं कि मेरे माध्यम से यदि छठ घाट पूरा बन जाए तो छठ पूजा करने में भी अच्छा रहेगा और सौभाग्य की बात होगा। मेरे हाथों से किए कार्य में वहाँ पूजा हो, हम इससे सौभाग्य की बात और कुछ नहीं मिलेगा। हम बहुत भाग्यशाली होंगे जब कि हमारे हाथों से वो बन जाएगा। तो आप जो भी कुछ विकास कार्य किए हैं तो ये सब करने में आपको कभी कहीं से किसी तरह की समस्या भी आई है? जी नहीं, हम कोई भी कार्य करते हैं, हम इतना अच्छा काम ही करते हैं, चाहे ढलाई हो चाहे सीढ़ी हो, हमको कहीं किसी प्रकार का दिक्कत किसी से नहीं हुआ है। हमारा काम कोई देखने भी नहीं आता है। हाँ, देखने भी नहीं आता है कि समिति साहब काम अच्छा किए खराब किए क्या। हम पर पूरा जनता का भरोसा है, पूरा का पूरा भरोसा है इसमें 100% की है इसको। आप अभी पूरे पंचायत घूर जाइएगा, आपको सिर्फ कहना होगा कि पंचायत समिति आपका कैसा है, तो आपको अनुभव हो जाए कि मेरे बारे में क्या बोलता है लोग। जी। और आप अपने पंचायत में जल जमाव की भी समस्या है, जैसे सड़क पर पानी लग जाता है तो ऐसे भी समस्या है कहीं? नहीं, मेन रोड पे तो कहीं समस्या नहीं है, गली कूचा में है समस्या, जो कि यहीं सकरा गली है, जो गली में किसी का घर बना हो वो उधर समस्या है, लेकिन मेन रोड में कि इस तरह की कोई समस्या नहीं। तो वहाँ जो समस्या है तो उसके लिए आप क्या सोचे हैं और क्या कीजिएगा? देखिए, उसके लिए तो हम प्रयासरत रहते हैं कि मुखिया के द्वारा वहाँ काम करवा दें, क्योंकि हम लोगों के पास उतना फंड है नहीं। हाँ, हम लोग हैं पैरासाइट, हम लोग किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए हमसे संभव नहीं है। हम सोचते हैं मुखिया को कह सुन के हम समस्या का समाधान करें, मेरा ही मनसा रहता है। जी जी। तो आप यानी समिति पद से जो है जितना विकास कार्य करने के लिए चाह रहे हैं पंचायत में, तो उतना कार्य आप नहीं कर पाते हैं? जी नहीं, मेरे मन अनुकूल कार्य नहीं होता है, क्योंकि हम लोग समझते हैं हम लोग तो पैरासाइट हैं ना, हैं हम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। काम मांगेंगे वीडियो से चाहे प्रमुख से, काम अगर मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो हम लोगों से कैसे करेंगे। तो क्या आपकी मंशा मुखिया पद से लड़ने की है? जी हाँ, अगर जनता हमें चाहेगी, जनता यदि कहेगी कि आप मुखिया पद से खड़ा हुई और आप मुखिया के लायक हैं, तो हम खड़ा जरूर होंगे। अगर जनता जो है मुझे आश्वासन नहीं देगी तो हम नहीं खड़ा होंगे। तो क्या आपकी मंशा मुखिया पद से लड़ने की है? जी हाँ, अगर जनता हमें चाहेगी, जनता यदि कहेगी कि आप मुखिया पद से खड़ा हुई और आप मुखिया के लायक हैं, तो हम खड़ा जरूर होंगे। अगर जनता जो है मुझे आश्वासन नहीं देगी तो हम नहीं खड़ा होंगे। जी। तो मुखिया जब बन जाइएगा, आप मान के चलिए आपको आपके पंचायत की जनता ने सेवा करने का मौका दे दिया, मुखिया पद से आपको जिता दी, तो मुखिया बन करके आप क्या सब कुछ विकास कार्य कीजिएगा? तो थोड़ा कुछ मुख्य कार्य के विषय में बताइए, जो मुखिया का ये कार्य होता है तो वो हम कार्य करके दिखाएंगे। देखिए, जो विकास अभी जनता का सपना बना हुआ है उस सपने को हम पूरा करेंगे। मेरा सबसे प्राथमिकता मुखिया बना अभी भी है, वैसे प्राथमिकता भ्रष्टाचार को दूर करने का। हम भ्रष्टाचार दूर करने के लिए लगभग अगले पंचवर्षीय से ही हम लगातार प्रयासरत हैं, और बहुत करीब भ्रष्टाचार दूर तो नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक अपने पंचायत में हम कम किए हैं। जैसे आवास में हमने कम कर दिया, आवास में जो है हमारे माध्यम से कम, हमको लड़ाई हर जगह लड़ना पड़ा, आवास सहायक से लड़ाई लड़ना पड़ा, बीडीओ से लड़ाई लड़ना पड़ा, बीडीओ के साथ बैठ करके बात करना पड़ा। हर जगह हम जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। हमको किसी भी पदाधिकारी से बनाव नहीं रहता है, चाहे वो पीआरएस हो कि चाहे आवास सहायक हो, चाहे क्या कहते हैं किसान सलाहकार हो, कोई भी हो। लोग ये कहता है कि मुक्तानंद जी, दूसरे के नज़दीक मुक्तानंद जी को किसी पदाधिकारी से किसी कर्मी से नहीं पड़ता है जी। ये बोलता है, लोगों के नज़दीक बोलता है, हमको आकर बताता है, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है कि जो सच्चाई के बल पर चलेगा, जो पदाधिकारी के विरोध करेगा, जो कर्मचारी का विरोध करेगा, उसको स्वाभाविक है किसी प्रतिनिधि से नहीं पटेगा। हम और खुश होते हैं कि जब सरकारी कर्मी, कोई बीडीओ, कोई आवास सहायक अगर मेरा विरोध करता है, नहीं पड़ता, हम और खुश। इसका मतलब है कि वो हमसे डरता है, तब जाकर वो ऐसा बात बोलता है। हम भ्रष्टाचार की लड़ाई शुरू से किया, चाहे मनरेगा हो, चाहे प्रखंड हो, चाहे अंचल हो, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र हो,
हर जगह हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़े हैं शुरू से ही, अकेले। हम किसी का सहारा नहीं लिए हैं, और सहारा का जब मिलता है कुछ समय लेते भी हैं कि जरूरत सहारा चाहिए यहाँ तो लेते हैं, और समिति लोग मदद करता है, हमारे मुखिया जी भी मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि निचला कर्मचारी का अगर शिकायत जाता है तो पीओ साहब उस पर क्विकली एक्शन लेते हैं, इसी हम पीओ साहब को बदनाम नहीं करेंगे हम, लेकिन उनका जो है निचला पदाधिकारी जो है उन लोगों का खास करके जो मान लिया जाए पंचायत स्तरीय कर्मचारी है, वो लोगों का थोड़ा सा जो है मनमानी रहता है। हम अपने आधार से काम करें, ठीक है। पशु शेड कोर्ट खुलवाने के लिए भी वो नहीं चाहता, जो लोग कोर्ट खोलने का चाहता है हम बनाएंगे पशु शेड, जल्दी कोर्ट खोलने के लिए नहीं चाहता है वो, जबकि सरकार का दबाव है, फिर भी लोग यहाँ जमीनी स्थल पर कार्य करने नहीं चाहते, जबकि पंचायत स्तरीय वो कर्मचारी है जी। तो इन सब के लिए आपका मतलब क्या कहना है, विभागीय पदाधिकारी से आप क्या मांग करना चाहते हैं, क्या आग्रह करना चाहते हैं? हम तो यही हम मनरेगा पदाधिकारी मांग करना चाहते हैं कि चुस्त दुरुस्त आप जो है निचला कर्मचारी जो भी है उनको चुस्त दुरुस्त बना के रखिए, ताकि पंचायत में अच्छा काम हो, गरीब का विकास हो जी। ठीक है। लास्ट सवाल, आगे कुछ समय बाद दुर्गा पूजा का समय आ रहा है, दुर्गा पूजा है, तो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे आप पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? पंचायत वासियों को या प्रखंड वासियों के, जिला वासियों के, हम तो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और देते हैं, दिल से देते हैं जी। ठीक है समिति साहब, हमारे चैनल में समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं मंजेश कुमार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग और GS बिहार न्यूज़। जय हिंद।